नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेशन और मैं रश्मि रंजन आपके साथ। और आज मैं आपको बिहार लेकर चल रही हूँ, जहां से बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार एरा का अंत और नए छोटे सरकार की एंट्री। जी हाँ, नीतीश कुमार जिन्होंने अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और राज्यसभा पद के लिए उन्होंने नामांकन भरा है। आज की सबसे धमाकेदार खबर पटना के गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। बिहार की सियासत में वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 20 सालों तक बिहार की कमान संभालने वाला सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने अब दिल्ली का रुख कर लिया है, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं एक बड़ा सवाल। अब बिहार का नया डॉन कौन? नीतीश कुमार का राज्यसभा एग्जिट। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 10 अप्रैल 2026 तक वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अमित शाह की मौजूदगी में हुआ यह फैसला साफ करता है कि नीतीश अब केंद्रीय राजनीति में अपनी नई पारी खेलने की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं निशांत कुमार की धमाकेदार एंट्री। सबसे बड़ी खबर उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर है। निशांत जो अब तक राजनीति से दूर रहते थे, उन्होंने आज जेडीयू के युवा विधायकों के साथ बड़ी बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक कल यानी कि 8 मार्च को वे रस्मी तौर पर जेडीयू ज्वाइन करेंगे। चर्चा तो यहाँ तक है कि उन्हें बिहार का नया डिप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। बीजेपी का सीएम पहली बार इतिहास में। सियासी हलचल यह भी है कि इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। बिहार के इतिहास में पहली बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। जेडीयू के कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी जरूर है, लेकिन सुशासन को बरकरार रखने के लिए नया फॉर्मूला तैयार हो चुका है। विकास प्रोजेक्ट का सियासत का ग्रहण। इस उलट पलट के बीच बिहार की बड़ी योजनाओं पर खतरा मंडरा रहा है। नवादा और बिहार शरीफ में 2026 तक हर घर गंगा जल पहुंचाने का जो सपना था, वो फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है, क्योंकि प्रशासन वेट एंड वॉच की स्थिति में है। एक्सपर्ट्स कमेंट। बिहार में मंडल युग के पुराने शेरों की विदाई हो रही है और परिवारवाद वर्सेस नया विकास की जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ निशांत कुमार का उदय है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का बिहार पर पूरा कब्जा करने का प्लान। तो तैयार रहिए, अगले 48 घंटे बिहार की किस्मत बदलने वाले हैं। क्या निशांत कुमार अपने पिता की विरासत संभाल पाएंगे या बीजेपी का नया सीएम बिहार को नई दिशा देगा? कांग्रेस का और आरजेडी की बात पर क्या प्रतिक्रिया देनी? कोई किसी का हश्र नहीं करता है। ये हर कुछ यहाँ निर्णय नीतीश कुमार जी की इच्छा से और उनकी मर्जी से होता है। आज तक कोई धरती पर नीतीश कुमार जी की इच्छा के विपरीत कोई निर्णय उनसे नहीं करा सका है। तो इसलिए कांग्रेस और आरजेडी को कुछ बोलना है तो बोलते रहे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। संकेत साफ हैं कि अब एक आने मार्ग में मुख्यमंत्री के तौर पर किसी दूसरे चेहरे की एंट्री होने वाली है। अनुभव रहा है विभिन्न राज्यों के चुनाव को लेकर के, और मुख्यमंत्री जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करती रही है वो बड़ा ही अजीब है और बड़ा चौंकाने वाला रहता है। लेकिन चूंकि बिहार है और यहाँ नीतीश कुमार, नारा तो क्या था 25 से 30 फिर नीतीश, लेकिन नारे को गच्चा देते हुए भारतीय जनता पार्टी अब अपना मुख्यमंत्री बिहार में लाने जा रही है। अब उसमें जो आगे नाम है उसमें सम्राट चौधरी हैं, फिर इधर आप मंगल पांडे हो गए, नित्यानंद राय हो गए। लेकिन चूंकि जातीय समीकरण के खांचे में कौन फिट बैठता है, अति पिछड़ों को और दलितों को और सवर्णों को साथ लेकर के चलने में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला फैसला ले ले। सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम भी हैं और प्रबल दावेदार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उनको पसंद करते हैं और एक लौकुश समीकरण के एक बड़े चेहरा है। तो माना जा रहा है कि एक दावेदारी भी चल रही है। ठीक है, बहुत बात चल रही है कि अति पिछड़ा से कोई चेहरा हो सकता है, संघ की पृष्ठभूमि से कोई चेहरा हो सकता है। तो संघ की पृष्ठभूमि से संजीव चौरसिया का नाम आ रहा है, जो बीजेपी प्रयोग करते रही है कि बिल्कुल राजस्थान की तरह एकदम नया चेहरा, जिस बिहार में अगड़ा पिछड़ा की राजनीति को रोक करके रखा था एक तरह से नीतीश कुमार जी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, हम सामाजिक वर्गीकरण में बिहार को बंटने नहीं देंगे, हम विकास के पैमाने पर और परफॉर्मेंस के आधार पर बिहार को आगे बढ़ाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर अब मंथन चल रहा है कि नीतीश कुमार की जगह किस चेहरे को आगे किया जाए और कौन मुख्यमंत्री होगा। फेहरिस्त में कई नाम हैं। सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर है, इसके बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं और इसके अलावा मंगल पांडे और संजीव चौरसिया का भी नाम है। तो तमाम नेताओं के नाम पल पल बदलती बिहार की राजनीति की खबरों के लिए अपडेट रहे हमारे साथ। धन्यवाद।